जय मसीह के दोस्तों, मैं हूं नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर बिना सब्सक्राइब किए भी इस मैसेज को देख सकते हो। दोस्तों, इन दिनों में बजिंदर सिंह जेल में है और उसको लेकर तरह तरह की बातें, तरह तरह के अपडेट्स हमें मिलती रहती है, परंतु दोस्तों उस बात को भी नज़रअंदाज करते हुए अगर हमारे सामने नेगेटिव बातें भी पहुंचती है तो भी उसे भी नज़रअंदाज करके कलीसिया के लोगों को एक काम करना है। हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री कलीसिया का यह फर्ज बनता है कि हम उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना करें, क्योंकि ऐसी विपरीत स्थिति में, ऐसे संजोगों में हर कोई हमारा साथ छोड़ देता है। खास करके यह देखा जाता है और कुछ ही लोग रहते हैं कि जो हमारा साथ देने पाते हैं, परंतु ऐसे समयों में, ऐसी स्थिति में कलीसिया का एक काम जरूर बनता है। जिस प्रकार हम पतरस को भी देखते हैं बंदी गृह में जिस समय था, उस समय जो कलीसिया थी वह उसके लिए लो लगाकर एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। आज तक आप और मैं प्रार्थना कर रहे होंगे, शायद इसके दिन बहुत ही हो गए हैं, जितने भी बीत चुके हैं, परंतु दोस्तों ऐसे समय में हमें और आपको प्रार्थना करने से हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि दोस्तों किसी और लोगों को सच्चाई पता होती है या नहीं होती है, परंतु कलीसिया के लोग जो होते हैं उससे सच्चाई कहीं ना कहीं पता होती है, क्या सच है क्या झूठ। बाकी सब जो लोग रहते हैं वह सिर्फ देखा हुआ कुछ वीडियोज को देखकर या कुछ बातों को सुनकर अनुमान लगा सकते हैं, परंतु उस कलीसिया के लोग जो होते हैं उन्हें सच्चाई मालूम होती है कि वह गुनहगार है या नहीं है। इसीलिए दोस्तों आपको पता है यह बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, इसलिए आपका और मेरा फर्ज बनता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, एक चित्त होकर, एक मन होकर। और हम यह देख चुके हैं वचनों में भी कि यूसुफ भी ऐसे केसेस में उसे जेल हुई थी, सजा हुई थी, परंतु परमेश्वर उस जगह पर भी उसके साथ था और उसे उस जगह से भी बाहर निकालने पाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको और मुझे सच्चाई मालूम है तो दोस्तों हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें लो लगाकर एक चित्त होकर प्रार्थना करनी है, क्योंकि वचन भी कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आज यह जो दुख आप पर या आपकी मिनिस्ट्री पर पड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों किसी भी मनुष्य पर अगर दुख आ पड़ता है तो उसी मनुष्य को यह पता होते हैं, उस दुख की पीड़ा को वही समझ सकता है, जो कि आज इस वर्तमान समय में बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री पर आ पड़ा है। बाहर से लोग तो कई जज करेंगे, कई बातों को फैलाएंगे, यह है वह है, बहुत सारी बातों को, परंतु उन तमाम बातों को नजरअंदाज करते हुए मुझे और आपको प्रार्थना में समय बिताना है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करे, ऐसे मनुष्यों को खड़ा करे जो इस केस को लेकर आगे तक जाए और भी ऐसी बातें परमेश्वर प्रकट करे जिससे कि सच्चाई की जीत हो, जिससे कि परमेश्वर बजिंदर सिंह जी के भी जीवन में अनोखा कार्य करने पाए दोस्तों, और आप और हम हमारी प्रार्थना के प्रतिफल को भी देखने पाएंगे। इसलिए जितना भी हो सके प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ मुझे और आपको प्रार्थना करनी है और परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर, प्रतिफल जरूर देने पाएगा। और मैं उन तमाम मसीह भाई बहनों से कहना चाहूँगा, अगर आप और मैं इस संस्था से जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, फिर भी ऐसी दुख की घड़ी में हमें ऐसी बातों को नहीं बोलनी है जो कि शोभा नहीं देती मसीही लोगों को, और जितना भी हो सके हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर बचाए, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर का वचन तो हमें हर एक से प्रेम करना और पापियों से भी प्रेम करना सिखाता है और उसे बचाने के लिए कहने की कोशिश करता है परमेश्वर। दोस्तों, मैं आप यह सोच रहे होंगे कि आज बजिंदर सिंह जेल में है और वह अकेले होंगे, या फिर उस जगह पर, उस स्थान पर जहाँ पर वह कैद है वहाँ पर अकेले होंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी परमेश्वर का दास अगर सच्चा होता है, सही राह पर चल रहा होता है, जिस भी केस में अगर उसे फंसाया जाता है उसमें वह करा ही नहीं रहता है, तब एक बात ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर उसके साथ रहता है।
जिस प्रकार वचन भी हमें समझाता है कि संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। और उसके पहले भी वचन कहता है कि जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। यानी कि जब भी हम उसे पुकारते हैं, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में, सिचुएशन में फंस जाते हैं और उसे हम पुकारते हैं, यानी कि परमेश्वर को पुकारते हैं, तब परमेश्वर हमारे संग रहता है। संकट हो या कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, उन समय में भी परमेश्वर हमारे संग रहता है। चाहे वह स्थिति हमें दिखाई देती हो कि हाँ मैं इस स्थिति में फंसा हुआ हूँ, परंतु उस जगह पर भी परमेश्वर हमारे संग रहता है और हमें बचाकर उस जगह से बाहर निकालता है। इसलिए दोस्तों मुझे और आपको सिर्फ यही करना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर उस जगह पर भी उसके साथ रहता है, चाहे वह कहीं पर भी किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर उस जगह पर भी साथ रहता है। इसलिए दोस्तों हम आने वाले समय में भी देखने पाएंगे, अगर उसने कुछ भी ऐसा काम नहीं करा तो दोस्तों निश्चय परमेश्वर उसे उस जगह से भी बाहर निकालने पाएगा, और इसे हम आने वाले समय में जरूर देखने पाएंगे। परंतु इन वर्तमान समय में मुझे और आपको जो करना है वह यह है कि प्रार्थना करने से मुझे और आपको कभी नहीं पीछे हटना है कि परमेश्वर उसकी छोटी बड़ी कुछ भूल हुई होंगी तो उसे क्षमा करे और परमेश्वर उसे उस जगह से भी बाहर निकलने पाए, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर का नाम उसके जरिए और भी फैलने पाए। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।